ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 ये रिलीज हो चुकी है रिपोर्ट और ये इसका 20th एडिशन है। 20वां एडिशन ये इस बार का रहा है और इस बार की जो रिपोर्ट है वो भी चौंकाने वाली है। जो रिपोर्ट ये बताती है वो यही बताती है कि जो पीस है पूरे वर्ल्ड से वो हर साल जो है वो कम होती जा रही है। इंडिया को लेकर के भी कुछ अच्छी खबर इसमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो करंटली जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे जो डेंजरस पीरियड है वो फेस कर रहा है। मतलब जितनी अशांति वर्ल्ड वॉर 2 में थी, उसके बाद का अब जो ये आई है रिपोर्ट, ये उसके पीक को यहाँ पे टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ये पीस इंडेक्स आखिर है क्या, कौन रिलीज़ करता है, कितने देश होते हैं, क्या-क्या इंडिकेटर्स होते हैं, फिर यहाँ पे कौन टॉप पे रहा, कौन बॉटम पे रहा, इंडिया की पोज़ीशन क्या है, सब कुछ डिटेल में। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले ग्लोबल पीस इंडेक्स की, ये आखिर क्या है? तो एक कह सकते हैं मेज़र है कि पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा शांति है। तो उसको जो है अब ऐसे तो नहीं समझा जा सकता है कि भाई इतनी शांति इस देश में है। तो उसके आधार पे यहाँ पे इसको जो है अलग-अलग यहाँ पे बाँटा जाता है इंडिकेटर्स में। और वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके आधार पे रैंकिंग करी जाती है कि इसको कितने नंबर मिले और उसके आधार पे पूरी रैंकिंग होती है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको निकालता कौन है? तो इसको निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी, इसके द्वारा निकाला जाता है। एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीजन नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है जिसमें दुनिया के 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और टेरिटरीज को कवर किया जाता है। अगर आप देखें तो 99.7% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इस रिपोर्ट में कवर होती है। और इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्लोबल पीसफुलनेस है उसको कैसे जो है मेजर किया जा सकता है और क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उस पीस में कि भाई क्यों जो है पीसफुल नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ पे बताया जा सकता है जिससे देश और पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स है उस पे काम करें और दुनिया पे एक रहने लायक एक शांतिपूर्ण जो है वो स्थान बनाने का काम करें। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो मेथोडोलॉजीज़ हैं या पैरामीटर्स हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के इंडिकेटर्स होते हैं और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 23 इंडिकेटर्स के आधार पे पूरा मेज़रमेंट होता है, जिससे समझ में आता है पूरे 163 देशों में कि भाई कौन-सा यहाँ पे देश ज़्यादा पीसफुल है, कौन-सा लीस्ट पीसफुल यहाँ पे देश है। इसमें जो हायर स्कोर होता है वो लेस लेस पीसफुल होता है। मतलब अगर आप स्कोर देखें, किसी का स्कोर अगर 3 है और किसी का स्कोर अगर 1 है, तो पीसफुल कौन-सा होगा? 1 वाला, 3 वाला लेस पीसफुल यहाँ पे होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इनके इंडिकेटर्स की, तो इसको 3 प्राइमरी जो डोमेन्स हैं इनमें बाँटा जाता है। मतलब अलग-अलग इंडिकेटर्स होते हैं और उनको 3 प्राइमरी डोमेन्स में बाँट सकते हैं। जैसे सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसमें ये देखा जाता है कि उस देश में क्राइम रेट क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, इंटरनल वायलेंसेस कैसे चल रहे हैं, ऑनगोइंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ जो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो कितने हुए हैं, उसमें जो डेथ्स हुई हैं वो कितनी हुई हैं। इसके साथ-साथ डिग्री ऑफ मिलिटराइज़ेशन, मतलब वहाँ पे देखते हैं ये कि जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कैसा है उस देश का। मतलब अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री या मिलिटराइज़ेशन होगा तो इसका मतलब यही होगा कि वो देश किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है, तो वहाँ पे पीसफुलनेस वैसे ही कम होगी। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का साइज़ वगैरह क्या है। तो इन 3 के अंतर्गत बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, जिसके आधार पे ये पूरी जो है रिपोर्ट ये बनती है। अगर हम बात करें यहाँ पे की हाइलाइट क्या रही 2026 के रिपोर्ट की, तो इस 26 के रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो पूरी दुनिया है वो अगर देखा जाए वर्ल्ड की पूरी पीसफुलनेस है वो कंटिन्यूज टू मूव इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब जो पूरा दुनिया है वो धीरे-धीरे लेस पीसफुली होता जा रहा है, पीसफुल होने की तरफ कदम नहीं बढ़ रहा है। अगर देखेंगे ग्लोबल डिक्लाइन इन पीस का तो इस बार 0.7% अगर देखेंगे एवरेज तो कम हो गया है। मतलब पिछले साल से एवरेज जो पीसफुलनेस का है वो और कम हो रहा है और ये 12th कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स है जिसमें ये ग्लोबल डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब 12 लगातार सालों से जो दुनिया की पीसफुलनेस है वो कम ही होती जा रही है और अगर हम पिछले 18 सालों में देखें तो ये 15th डिटेरियोरेशन है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम बात करें हाईएस्ट कॉन्फ्लिक्ट लेवल की, तो ये बता वही जो आपको शुरुआत में मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जब से ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, ये जो पूरा ईयर रहा, ये नंबर ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इसने हाईएस्ट पॉइंट को टच किया है। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, इज़राइल की गाज़ा में वॉर हो रही है, लेबनान के साथ वॉर हो रही है, यूएसए ईरान के बीच में वॉर हो रही है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ उस समय जो वॉर में है वो लगी हुई हैं और इन वॉर के बीच में आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वॉर हुई थी और वो एक खतरनाक पोज़ीशन पे पहुँच सकती थी।
थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात आई है मिडल पावर शिफ्ट की। मतलब ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो नोटेबल जो जियोपॉलिटिकल फाइंडिंग्स यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कंबाइंड मटेरियल कैपेसिटी है मिडिल पावर नेशंस की, मिडिल पावर नेशंस में आप कह सकते हैं जैसे आप इंडिया को ले लीजिए, ब्राज़ील को ले लीजिए, साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसे जो देश हैं, अगर इनकी मटेरियल पावर को कंबाइन कर लीजिए तो ऐसा हो रहा है पहली बार कि जो ग्रेट पावर्स हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप के नेशंस हो गए, ये तो इनके जो पावर्स हैं अगर आप इनको इकट्ठा करेंगे तो ये मिडिल पावर वाले जो है वो एक्सीड कर रही है इनकी पावर। तो ऐसा ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है और इस वजह से ये जो अभी तक ये ट्रेंड चलता था कि जो ग्रेट पावर्स हैं ट्रेडिशनल यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, तो हमेशा अगर आप देखोगे ना तो आप इनकी जीडीपी ज़्यादा रहती थी, पॉपुलेशन के साइज़ में अगर आप देखोगे तो वो भी ज़्यादा रहता था क्योंकि इसमें ग्रेट पावर में चाइना भी आ जाता था। इसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल पावर, मिलिटराइज़ेशन पावर वो सब इनकी ज़्यादा रही। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि अगर आप मिडल पावर्स नेशंस को इकट्ठा करोगे तो ये ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। वहीं पे एक बात और यहाँ पे आती है मेजर इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन की, क्योंकि जो पोलैंड है उसने लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट है वो दर्ज किया है। मतलब 23 प्लेसेस जो है इसने जो है गेन किया है पिछली बार से। और नेपाल ने शार्पेस्ट डिटेरिएशन जो है वो फेस किया हुआ है, क्योंकि नेपाल में आपको पता है कि जो पिछले साल है वो इंटरनल प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हुआ था। इस वजह से नेपाल ने काफ़ी स्टीप जो डिटेरिएशन है वो यहाँ पे नोटिस किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो टॉप के मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ हैं वो कौन-सी हैं, तो पहले नंबर पे इसमें यही आता है आइसलैंड। तो ये आपका 19वीं बार लगातार कॉन्सेक्यूटिवली जो है टॉप पे रहा है। मतलब ये पीसफुल नेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा झगड़ा-वगड़ा नहीं होता। हालाँकि अभी ट्रम्प के आने के बाद यहाँ की भी पीसफुलनेस थोड़ा अब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अभी तो ट्रम्प जो है ईरान में लगे हुए, ईरान जब खत्म होगा तो फिर से वो इस पे कब्ज़ा करने की बात करेंगे, इसको बेचने की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। फिर दूसरे नंबर पे आता है न्यूज़ीलैंड। अब यहाँ पे न्यूज़ीलैंड ने पिछले साल से एक पायदान ऊपर भी यहाँ पे दर्ज किया, क्योंकि न्यूज़ीलैंड थोड़ा आइसोलेटेड कंट्री भी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा जहाँ झगड़ा-वगड़ा हो रहा है उससे काफ़ी दूर का देश है और इतना ज़्यादा ये बीच के पचड़ों में फँसता भी नहीं। फिर स्विट्ज़रलैंड भी आपका वैसे ही है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी रहती है। अभी आपने देखा होगा कि यूएसए और ईरान के बीच में जो कह रहे हैं शांति समझौता होगा, वो भी साइन कहाँ पे होगा? स्विट्ज़रलैंड में ही होगा, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी की वजह से। फिर आता है स्लोवेनिया और उसके बाद आता है आयरलैंड। तो ये 5 के वो टॉप के देश हैं जो सबसे ज़्यादा पीसफुल हैं, है ना? और सबसे लीस्ट पीसफुल कौन से हैं? इज़राइल वॉर में लगे हुए हैं, यूक्रेन वॉर में लगा हुआ है। चूँकि डीआरसी और सूडान ये हमेशा से अनपीसफुल रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपस के जो गुट हैं वहीं पे लड़ाई बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो ये हमेशा से जो है लेस पीसफुल ही रहे हैं। और फिर सबसे लीस्ट पीसफुल में आता है रशिया, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, जिसमें अगर आप देखेंगे रशिया की तो यहाँ पे बहुत लाखों 10 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे रशिया सबसे लीस्ट पावरफुल नेशन की कैटेगरी में यहाँ पे फिट हो रहा है। और अगर हम इसमें इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया की इस बार की जो रैंक है वो 127वीं रैंक है। पिछले बार से रैंक में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। 2025 में की जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया की रैंक 115 थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया की जो रैंक है वो कम हुई है, उसके पीछे के रीज़न्स आपको पता हैं। एक तो इंडिया का जो बॉर्डर टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ। इंटरनल जो हमारी रीजनल इंस्टेबिलिटी है, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो संघर्ष हुए, तो वो भी यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो कुकी समुदाय के बीच में और संघर्ष हुआ वो सब यहाँ पे रीजन्स हैं। और कुछ जो जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनकी वजह से जो पीसफुलनेस है इंडिया की उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है। हालाँकि ये बात बताई गई है एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में, ये बताया गया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, उसने काफ़ी ज़्यादा पेस पकड़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया की रैंक में पिछले साल से काफ़ी कमी देखने को मिली और उसके पीछे के रीज़न्स भी काफ़ी ज़्यादा वेल नोन यहाँ पे हैं। अगर आप बात करें कि पूरे एशिया में नंबर 1 पोज़ीशन पे कौन-सा देश रहा, तो वो था सिंगापुर। अगर आप बात करेंगे सिंगापुर की तो पूरे वर्ल्ड में इसकी 8th रैंक है, तो एशिया में सबसे टॉप का देश सिंगापुर रहा। और अगर आप केवल साउथ एशिया में बात करें कि कौन-सा देश टॉप पे रहा, तो वो था भूटान। क्योंकि भूटान की रैंक ग्लोबली कितनी थी? 16th थी। तो इस वजह से भूटान जो है वो साउथ एशिया में सबसे टॉप पे देश रहा इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।